तो प्यारे बच्चों, जासूसी भैया की एक और जासूसी ट्रिक हम लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अलजेब्रा ट्रिक। इन्होंने कौन सी ट्रिक बताई है? अलजेब्रा की ट्रिक। जिन क्वेश्चन को आप अभी तक फॉर्मूलों से कर रहे थे, उन्हें अब फॉर्मूलों से करने की जरूरत नहीं है। विदाउट फॉर्मूले आपके आंसर आएंगे। लेकिन हम साथ ही साथ जब कोई भी क्वेश्चन कराते हैं तो उसके साथ पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि भैया ट्रिक तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई बच्चा आ गया पूछने के लिए, तो हम कम से कम उसको ये तो बता सकते हैं कि भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे इस तरीके से, जो आपको तमिल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, हम इस जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक में हम अलजेब्रा ट्रिक कर रहे हैं। कौन सी ट्रिक कर रहे हैं? अलजेब्रा ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अलजेब्रा ट्रिक कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि अलजेब्रा के 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। वो फॉर्मूले कौन से? देखिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ट्रिक तो हम आपको बताएंगे, धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम डायरेक्टली आपको एक ट्रिक बताते और समझ में ना आए तो क्या फायदा। पहले कॉन्सेप्ट भी तो समझना होगा भैया। फिर कॉन्सेप्ट के बाद आपको लगे भैया इतना जल्दी ये हो सकता था, तो चलिए समझ लेते हैं। तो भैया हमने कहा जासूसी भैया पहले उन फॉर्मूलों को बताइए। तो इन्होंने फॉर्मूले बताए कि 4 फॉर्मूले, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी पता है, a² + b² + 2ab। एक तो इनसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक बनते हैं a - b के होल स्क्वायर से, ठीक है। ये बनता है a² + b² - 2ab। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि जब मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूं तो इसका मतलब है पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, उसके बाद वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए कैसे कि भैया इन दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर है। केवल इतना ही तो अंतर है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। केवल इतना ही तो डिफरेंट है मेरे भाई कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी सब तो सेम है। प्लस वाले में यहाँ प्लस है, माइनस वाले में यहाँ माइनस है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है a+b का होल क्यूब। इसको ही बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये तो होता है a3, फिर होता है b3, फिर होता है ब्रैकेट, फिर होता है 3ab, फिर होता है ब्रैकेट में a+ का भी। तो मैंने कहा भैया सब जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। फिर इन्होंने कहा एक और फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है कि a - b का होल क्यूब होता है। मैंने कहा ये भी मुझे पता है, ये होता है a3। मैंने बता दिया कि भैया b3, ये होता है -3ab और यहाँ होता है ब्रैकेट में a - का b, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था भैया? यहाँ तो प्लस माइनस केवल यहाँ था, लेकिन a+b का होल क्यूब में देखें तो सारी जगह पे यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे सारी जगह पे यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हम 2 ही टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक आज इसमें सीखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन में हम करेंगे स्क्वायर वाले ट्रिक, फिर हम करेंगे क्यूब वाले ट्रिक, और दोनों को बहुत ही बारीकी से करेंगे। देखिएगा चुटकियों में आंसर आएगा दोस्तों। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ पाएंगे। देखिए कैसे, यहां पे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं दोबारा कि भैया यहां पे लिखा है कि x + 1/x बराबर कितना दे रखा है? 15। और आपसे पूछा गया है x² + 1/x²। पहली बात। अब दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि भैया यहाँ पे प्लस में दे रखा है, प्लस में ही आपसे पूछा। यहाँ पे माइनस होगा तब भी आपसे प्लस में पूछेगा, क्योंकि एक जगह माइनस होता है a+b के होल स्क्वायर में, a - b के होल स्क्वायर में। तो हमको क्या करना था प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चुटकियों में आपका आंसर आ जाता। कैसे? देखो कैसे आता। थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, उसके बाद समझाते। देखिए यहाँ पे कितना है? 15, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? 15 क्या पूछा है? स्क्वायर। तो 15 का कर देंगे हम स्क्वायर, और इसी स्क्वायर को कर देंगे हम यहाँ से माइनस। माइनस क्यों किया? क्योंकि माइनस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है तो आपको माइनस करना है, माइनस का दे रखा है तो आपको प्लस करना है। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? तो हम यहाँ पे करेंगे। हमको पता है भैया 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 यहाँ से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 223। आंसर आ जाएगा चुटकियों में आपका। बताइए आ गया कि नहीं? कुछ करना पड़ा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक और क्वेश्चन समझते भैया, माइनस वाला। देखिए अब भैया यहाँ पे दे रखा है हमको माइनस,
और यहाँ पे फिर भी पूछा है प्लस। क्यों पूछा है? मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूले समझाए थे भैया कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे माइनस तो केवल यहाँ पे चेंज होगा, बाकी यहाँ पे तो प्लस ही प्लस रहेगा। तो स्क्वायर वाली कंडीशन में तो प्लस ही प्लस रहेगा। तो भैया हमको क्या करना था, इसमें हमको क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 11। मैंने कहा यार सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तो मैं अभी चुटकियों में उड़ा देता हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, चुटकियों में हम निकाल देंगे। कैसे भैया? हमें पता ही है हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना भैया। यहाँ देखिए कितना है, 11 है। क्या पूछा है आपसे? स्क्वायर। तो भैया 11 का कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, और माइनस दे रखा है तो हम कर देंगे इसी 2 को यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो हमको पता है भैया 11 का स्क्वायर तो होता है 121, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 123। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए भैया, अब मैं कहूं कि स्क्वायर और क्यू तो आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे भी नंबर आपसे दे देता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भी कुंदा ट्रिक हम इसी में बताने वाले हैं, कुछ भी करने की आप जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक, और इस ट्रिक से हम क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाएंगे और धीरे धीरे हम सभी चैप्टर की ऐसी जासूसी ट्रिक बताते चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको कैसे करें। तो भैया यहाँ दे रखा है 3x, यहाँ पे दे रखा है 1/4x, और बराबर दे रखा है 8। भाई यहाँ पे दिया है 3x, माइनस दे रखा है 1/4x, इक्वल दे रखा है 8, और आपसे बच्चों पूछा है 9x का होल स्क्वायर प्लस 1/16x का होल स्क्वायर। तो घबराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि भैया हम कौन सा चैनल देख रहे हैं? हरीशचंद्र क्लासेस। और क्या देख रहे हैं? जासूसी ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, देखो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया। कैसे करना है हमको पता है कि भैया यहाँ 3x दे रखा है, 3x का होल स्क्वायर करते तो 9x स्क्वायर आ जाता, 4x का होल स्क्वायर करते तो 16x स्क्वायर हो जाता। अब मैं फॉर्मूले में ले जाके आपको कंफ्यूज करूं तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि भैया ऐसी तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ पे फॉर्मूले से आपको समझाएगा। मुझे तो ट्रिक से करना है। देखिए कैसे करना है, मुझे पता है कि 3 9 हो रहा है, 4 16 होता है, सबको पता है भैया। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्क्वायर, तो वही प्रोसेस करेंगे भैया, बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है 8 का करेंगे मेरे भैया, यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद हमें ऐसा लगेगा यार अब क्या करें भैया, यहाँ पे तो 3 और 4 आ रहा है। अब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर चुटकियों में आएगा। देखिए कैसे, कि मुझे पता है भैया माइनस वाला है, तो मुझे क्या करना था, इस 2 को करना था प्लस। यहाँ तक तो सेम था भैया, जैसे हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था वही है, सेम था, कोई भी टेंशन इसमें नहीं थी। अब हमको क्या करना है भैया, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4। भैया ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4, लिख दिया कि नहीं? आप देखियो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। भैया ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4, भैया 2 के मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 2 से इसको हम काट भी सकते हैं, और बच्चा बच्चा जानता भैया क्रॉस करना दो, और क्रॉस करना आसान है, क्रॉस कर दिया भैया 2 से 2 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व देखिए, अब बच्चे बड़ी गलती करते हैं। देखिए 64 तो हमारा है ही है, और ये कितना होता है आपका 1/2, 3 इतना ही तो होगा, 1 सही 1/2। तो इसको और इसको मैं जोड़ दूं तो डायरेक्ट में ये नहीं लिख सकता 65 सही 1/2। यार कितना आसान था, और ऑप्शन भी आ रहा है हमारा भैया, मैच हो गया। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं छोड़ते, फिर क्या एक एलसीएम लेंगे, फिर नो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड देंगे, बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम हमारा जासूस भैया हमको देते नहीं है। हमको तो भैया जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि नहीं? अब देखो, और देखिए ये स्क्वायर वाले तो हम ऐसे कर ही लेते। अब बात आ जाती है क्यू वाले की। क्यू वाले में क्या करें भैया, उसकी भी ट्रिक आपको बताएंगे। फॉर्मूले मैंने बताए जरूर थे, यहाँ पे फॉर्मूले मैंने आपको बताए जरूर थे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, चाहे तो माइनस में हो स्क्वायर वाला, चाहे आपका प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन आपसे पूछा प्लस वाला ही जाता है। लेकिन प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, वहाँ पे 2, यहाँ पे तो माइनस वाले माइनस है। ये मत सोचना कि सर ये बता रहे माइनस वाले माइनस, ठीक है।
देखो भैया, अब देखो, अभी आ गया क्यू वाला। अब क्यू वाला आ गया तो मैंने कहा यार क्यू वाला एक बार ट्रिक से कर लेते। मैं कैसे करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं तो भैया ऐसे करता था कि यहाँ से क्वेश्चन लिखा कि भैया इधर का x प्लस 1/x बराबर 4, और यहाँ पे पूछा गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो मैं क्या करता था भैया, कुछ करता ही नहीं था। मुझे पता है कि क्यू करना है तो बोथ साइड क्यू कर देता था, मतलब दोनों पक्षों का घन करने पर। तो कन्फ्यूजन आ जाती है यार, इतना लंबा कौन करेगा। तो भैया इसकी भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। भैया जासूस भैया की जासूसी ट्रिक से ही समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है, पूछा नहीं है। यहाँ पे कितना है x और यहाँ x का क्यू, ठीक है कि नहीं। यहाँ 4 है तो यही तो निकालना है, यही तो पता करना है आपको, ठीक है कि नहीं। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए कि यहाँ पे 4 है और पूछा कि आपसे क्यों, तो 4 का 4, 4 का कर देंगे क्यों, ठीक है। बात आई समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अब प्लस वाला है तो आपको क्या करना है, सॉरी, प्लस वाला है तो आपको क्या करना है माइनस, ठीक है, और इसी 3 को लिख देना है। यहां तक तो सेम प्रोसेस था जो स्क्वायर वाले का था, लेकिन इसमें क्या है एक एक्स्ट्रा लाइन हो जाती है, क्या कि यहाँ पे जो 4 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें लिख देना है। बाकी हमें कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा था वैसा हम चलने देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर होता है 64 माइनस ये हो गया 12, ठीक है। 64 में से 12 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 52 और चुटकियों में आ जाएगा आंसर। और दूसरी चीज मैं बता दूं, एसएससी हुआ बैंकिंग हुआ ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल ही रहा है तो ऐसे क्वेश्चन तो यार पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये प्लस वाला कर लिया, अब हम देख लेते हैं माइनस वाला। भैया माइनस वाले में भी वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन था x माइनस 1/x बराबर 8 और आपको x क्यू माइनस 1/x। पहली चीज या प्लस में होता था क्यू वाला तो प्लस में पूछा जाएगा, माइनस माइनस वाला होगा तो क्यू में माइनस वाला ही आपसे पूछा जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि मुझे दे रखा है यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 8 और मुझसे पूछा गया है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिमाग में ऐसी चीज तो नहीं चल रही कि सर हमसे नहीं होगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ क्यू करना है, देखिए हमें x का 8 दे रखा है तो x क्यू का करना है, तो हम 8 का ही क्या कर देंगे यहाँ पे क्यू कर देंगे, कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर माइनस वाला है तो हम प्लस कर देंगे इस 3 को ही, ठीक है। 3 वाले में क्या होता है यहाँ पे जो भी नंबर था उसका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो 8 का क्यू होता है 512 और ये होता है 24, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 536, ये आ गया इसका आंसर। और ये हो गया हमारा चुटकियों में जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक से सॉल्व, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे इसके वीडियो बनाए हुए हैं जासूसी ट्रिक वाले, उनमें आप परसेंटेज की ट्रिक देखना, आपने कहीं नहीं देखी होगी, किसी चैनल पे आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। आय खर्च वाले की ट्रिक हमने बनाई है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको हम कुछ नया सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी नंबर आने लग जाए क्यू वाले में तो उन्हें कैसे करना, उन्हें भी ऐसे ही करना है भैया, कोई टेंशन ही नहीं है यार, कुछ करना ही नहीं है, क्यों घबरा रहे हो। देखिए देखिए यहाँ पे मुझे दे रखा है कि 2x माइनस 1/3x बराबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यू माइनस 1/27x क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिया है 2x माइनस 1/3x इक्वल दे रखा है 6, यहाँ से 8x क्यू माइनस 1/27x क्यू, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बच्चों ये बता दीजिए कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि भैया हमें वही तो करना था। देखिए हमें पता है कि 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू 27 होता है, तो कन्फ्यूजन थी नहीं। तो भैया मुझे पता है 6 है तो यहाँ पे 6 का कर देंगे, क्या कर देंगे क्यू, क्यू पूछे ना क्यू कर देंगे। माइनस वाला है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 3 को और इसी 6 को कर देंगे यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। अब आपको क्या करना था, अब वही प्रोसेस स्क्वायर वाला भैया,
वही प्रोसेस स्क्वायर वाला। ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 3, ऊपर कितना है मेरे भैया 2, नीचे कितना है मेरे भैया 3। हो गया सॉल्व भैया। क्या आता है इसमें मुझे बताओ, कुछ था ऐसा आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात लेनी थी इसमें? बिल्कुल नहीं लेनी थी यार, चुटकियों में सॉल्व होने वाली चीज थी। देखिए 3 से भैया 3 कट गया, क्रॉस हो गया ना। अब मुझे बताइए 6 का क्यूब कितना होता है? 216 216 प्लस 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 228। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक थी, इससे आपका आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्यू और स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे जासूसी ट्रिक में, वो एसएससी सीजीएल मेंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे। आप देख के चौंक जाएंगे कि इसकी इतनी सिंपल ट्रिक हो सकती थी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जासूस भैया के लिए लाइक कर देना, भैया हमारे लिए नहीं तो जासूसी भैया के लिए लाइक कर दो, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।